हाय गाइस, वेलकम टू ICSE 10th। सो दिस अद्रिका एंड आज के इस वीडियो में यार देखो MCQs डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होगा तुम्हारे लिए। तुम इसको जब जैसे तुम स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके बैठे हो तब, या फिर जैसे सपोज करो तुम्हारा एग्ज़ाम लगा है प्री बोर्ड का, तो फिर तुम इस वीडियो को तब देखोगे तब तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जैसे तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी पढ़ ली, अच्छे से उसको पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, उसके बाद तुम इसको वीडियो को खोलो और मतलब इसे देखो, चेक करो कि तुम्हारे कौन से क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है, और उसको तुम अपने बुक पर मार्क कर लो। ठीक है, तब ये वीडियो तुम्हारे लिए यूज़फुल होगा। इसलिए इस वीडियो को तभी खोलना या मतलब तभी देखना पूरा जब तुम स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके बैठे हो। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट मैंने 75 to 80 MCQs के पास, ये मतलब मैंने इतनी MCQs इसमें होंगे, तो फिर चलो इसको मैं डिस्कस करूँगी। और मैं तुम्हें इसका मैंने क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए तुम्हारे बुक के बीच से, और इसके आंसर्स मैं तुम्हें बता दूंगी, बाकी तुम अपना मैच कर लेना। ठीक है, कितने तुम्हारे इसमें से सही निकले ये भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और जो तुम्हारे गलत निकले उसे तुम अपनी बुक में मार्क कर लेना। ठीक है, ताकि तुमसे भूलो नहीं दोबारा बोर्ड के टाइम पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट MCQ है। सो हमारा फर्स्ट MCQ है, व्हाट इज़ अ प्राइमरी एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जैसे कि ऑर्गेनिक सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक प्राइमरी एलिमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कार्बन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तुम्हारी कार्बन पे ही बेस्ड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज कार्बन। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन सा है? हाइड्रोकार्बन था, उसमें हाइड्रोजन और कार्बन है। ठीक है, तो पहले वाटर, फिर उसके बाद मीथेन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन सोडियम क्लोराइड। तो देखो सोडियम क्लोराइड मतलब हाइड्रोकार्बन है, तो उसमें हाइड्रोजन हो और उसमें कार्बन हो। तो वाटर में हाइड्रोजन तो है बट कार्बन नहीं है। ऐसे ही मीथेन में तुम्हारा कार्बन है और हाइड्रोजन भी है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है हाइड्रोकार्बन जो है दैट इज मीथेन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज दे कंटेन ओनली। तो एल्केन्स में होता है हमारा सिंगल बॉन्ड, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिंगल बॉन्ड्स, फर्स्ट वाला। सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स एंड क्वाड्रुप्लेट बॉन्ड्स, तो ये नहीं है तुम्हारा जो करेक्ट आंसर दैट इज सिंगल बॉन्ड्स। एल्कीन्स में देखो डबल बॉन्ड्स होते हैं और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला जैसे मैं सारे बता देती हूँ तुम्हें। एल्केन्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2। फिर तुम्हारा एल्कीन्स का होता है दैट इज CnH2n। और फिर तुम्हारा एल्काइन्स का आता है CnH2n-2। ठीक है, तो इसलिए एल्कीन्स का तुमसे पूछा गया है, तो CnH2n ये तुम्हारा फॉर्मूला है करेक्ट। ये तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट, विच फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टराइजेज अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स में जो फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है दैट इज जो, वो कौन सा है? दैट इज OH। ठीक है, OH। तो OH, COH, NH2 एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज फर्स्ट, OH फंक्शनल ग्रुप। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम द प्रीफिक्स फॉर द 2 कार्बन एटम्स इज। तो 2 कार्बन एटम्स जहाँ इन्वॉल्व होते हैं तो उसका जो प्रीफिक्स होता है वो, जैसे ए कार्बन एटम है तो उसका मेथ, और 2 कार्बन एटम तो है तो उसका एथ। ठीक है, तो एथ इज द करेक्ट आंसर। और मतलब एक कार्बन एटम है तो 1 कार्बन एटम, एथ में 2 कार्बन एटम, और प्रॉप में 3 कार्बन एटम, और ब्यूट में 4 कार्बन एटम। ठीक, चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH। ठीक है, यानी कि ये वाला बी वाला। विच देखो अल्कोहल का होता है, NH2 अमाइन वगैरह का होता है, और तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये है COOH। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज नोन एज एसिटिलीन। तो जिस कंपाउंड को हम एसिटिलीन कहते हैं दैट इज इथाइन। ठीक है, C2H2 यानी कि यही है थाइन। C3H6, C4H10, C5H12 ये नहीं है, C2H2। ठीक है, इथाइन। तो सबके जनरल फॉर्मूला याद रखना, तो उससे तुम्हें सारे इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीट कॉम्बशन ऑफ मीथेन। मतलब मीथेन का जो कंप्लीट कॉम्बशन होता है उसके बाद जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से कौन कौन से इसमें से प्रोडक्ट्स उसके कौन से? CO2 एंड H2O, कार्बन मोनोक्साइड एंड वाटर, एंड कार्बन एंड वाटर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो जो बाय प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स बचते हैं कंबशन
के मीथेन के, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तुम ऐसे याद रख सकते हो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका जो कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन, उसमें जनरली तुम्हारे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्कीन्स इनटू एल्केन्स इज नोन एज। एल्कीन्स को जब एल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या नेम करते हैं, ठीक है। तो एल्कीन्स, तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो इसीलिए इसका जो है आंसर दैट इज एडिशन, उस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। जैसे कि C2H4 एल्कीन्स को जब हम इसका एडिशन करते हैं, यानी इसमें H2 ऐड करते हैं, देन हमारा बनता है C2H6, यानी कि हमारा एल्केन, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एडिशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिंपलेस्ट एल्कीन, इथीन, मेथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। तो सिंपलेस्ट एल्कीन पूछा गया है, यानी इसमें सिंगल कार्बन एटम हो, सिंगल कार्बन एटम होता है मेथीन में, यानी कि मेथ, जिसमें प्रीफिक्स लगा होता है, मेथ मतलब एक कार्बन एटम, वन कार्बन एटम। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मेथीन, ठीक है, सिंपलेस्ट एल्कीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर एथेनॉल। तो एथेनॉल का तुमसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया। अब तुम सिंपल सीधे कार्बन एटम्स और इसका जो सफिक्स है उसको देख के तुम इसका आंसर टिक कर सकते हो। जैसे कि एथ लगा है तो यानी कि तुम्हारे 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए, और ऑल लगा यानी तुम्हारा इसमें OH ग्रुप होना चाहिए, OH फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और ये तुम्हारा अल्कोहल है, ठीक है, ये तुम्हारा एथेनॉल का अल्कोहल है, ठीक है। तो तुम अपने ऑप्शंस मैच कर सकते हो, C2H4, C2H5OH, CH3COOH और C2H6O2। तो देखो 2 कार्बन आइटम किस में है, देखो सबसे पहले तो दो कार्बन तुम्हारे आइटम है, तो 2 कार्बन आइटम तुम्हारे सभी में है। इससे तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप OH किस में है। तो OH तुम्हारा इस फंक्शनल ग्रुप में, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये नहीं हो सकता, और इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर B, C2H5OH। ये कौन सा, ये एथेनॉल है, ठीक है, एथेनॉल। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, द फंक्शनल ग्रुप इन एन एल्डिहाइड इज। एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। सो तुम्हारी जो बुक है उसमें एक चार्ट बना होगा जिसमें सब सारी चीज़ों के बारे में लिखा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और उसका एग्जाम्पल लिखा है, और प्लस उसका सफिक्स कौन सा उसमें ऐड करते हैं। तो ये सारा उसमें एक चार्ट बना है, तो उस चार्ट को अच्छे से एक बार पढ़ के जाना, और उस चार्ट से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस उससे बनते हैं, ठीक है। तो उस चार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। द फंक्शनल ग्रुप इन एन एल्डिहाइड इज, तो एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, तो इसका आंसर है CHO, ठीक है। OH अल्कोहल का होता है, ये OH अल्कोहल का होता है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, नेक्स्ट अमाइन ग्रुप होता है, ये तुम्हारे भी सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पूछा है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, एक तुम्हारा हो गया एल्कीन, और दूसरे तुम्हारे हो गए एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। तो इसमें से देख लो, अगर एल्केन हुआ तो एल्केन तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। मीथेन देखो एन लगा यानी कि ये तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एन लगा यानी तुम्हारी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और एन लगा यानी तुम्हारा ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो इन इसमें से ऑप्शन में तुम्हें दिख रहा है, तो यानी कि ये तुम्हारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, बिकॉज इट इज एन एल्कीन। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स एंड एल्कीन्स। तो एल्कीन्स के बीच में कार्बन एटम, एल्कीन्स में जो कार्बन एटम्स होते हैं तो उसमें से कौन सा बॉन्ड उनके बीच में होता है, ठीक है। तो एल्कीन्स में होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, एल्कीन्स में होता है डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किस में होता है, एल्केन्स में होता है, डबल बॉन्ड एल्कीन्स में होता है, ट्रिपल बॉन्ड हमारा एल्काइंस में होता है, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एल्केन। सिंपलेस्ट एल्केन का नेम पूछा तुमसे, तो सिंपलेस्ट एल्केन, सिंपलेस्ट जहाँ भी पूछे मतलब कि उसमें से सबसे कम कार्बन आइटम किसमें है, तो सबसे कम कार्बन आइटम यानी कि उसमें 1 कार्बन आइटम हो, ठीक है। या अगर मतलब ऑप्शन में नहीं दिया 1 कार्बन आइटम का, तो 2 कार्बन आइटम, तो मतलब सिंपलेस्ट होना चाहिए जिसमें सबसे कम कार्बन आइटम है, ठीक है। तो एल्केन देखो इसमें मेथ यानी कि फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, ठीक है। मेथ, एथ में 2 कार्बन आइटम होते हैं, प्रॉप में 3 होते हैं, ब्यूट में 4 होते हैं, तो इसका मेथीन सबसे, मेथेन होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसमें एक कार्बन आइटम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन अल्कोहल। तो पूछा है कि मतलब एसिड और अल्कोहल जब रिएक्ट करेंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज योर एस्टर एंड वाटर, बी इज अल्कोहल एंड वाटर, फिर थर्ड ऑप्शन है एल्केन एंड वाटर, और लास्ट ऑप्शन है एल्कीन एंड वाटर। तो जब भी तुम्हारे एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ईस्टर एंड वाटर, ठीक है, एस्टर और वाटर बनता है, ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ये तुम्हारा IUPAC नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन है, तो नॉमेनक्लेचर अच्छे से सीख के जाना, सारे फॉर्मूलाज सारे उसके रूल्स देख लेना, सारे रूल्स पढ़ के जाना उसके। व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ द सी, ये तुम्हारा कंपाउंड दिया है पूरा। देखो सबके एन 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 लगा, यानी कि इसमें सब में क्या है, तुम्हारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। उसके तुम क्या देखो, देख लो कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो 1 2 3 4 5, तुम्हारी 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, पेंटेन मतलब पेंट जहाँ पे यूज़ करेंगे इनकी 5 कार्बन एटम्स है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू एन एल्कीन इज कॉल्ड, फर्स्ट डिहाइड्रेशन, सेकेंड हाइड्रोजनेशन, थर्ड हाइड्रेशन और डी डिहाइड्रोजनेशन। तो जब भी हम एल्कीन में वाटर ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, इस तुम्हारी बुक में लिखा है, इस चीज़ को देख लेना, उसे कहते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शनल ग्रुप इन अ कीटोन इज, फंक्शनल ग्रुप, तुमसे कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पूछा है, OH CHO COOH एंड C डबल बॉन्ड O। तो जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इधर साइड तुम्हारा बाकी सब अटैच होता है एंड ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O है कीटोन का। ठीक है, OH जो होता है वो तुम्हारा अल्कोहल का होता है, CH तुम्हारा एल्डिहाइड होता है एंड COOH तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ कॉमन नेम फॉर CH3COOH। तो ये तो बहुत ही जनरल सा फॉर्मूला है, हम लोग बहुत ही छोटी क्लासेस पढ़ते चले आ रहे हैं कि CH3COH जो होता है ना, यानी हमारे विनेगर, यानी कि एसिटिक एसिड। ठीक है, बाकी फॉर्मिक एसिड जो होता है वो मेथनोइक एसिड वगैरह होता है, ब्यूटेनोइक एसिड नहीं होगा, बेंजोइक एसिड भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। तो ये तुम्हारे एक ब्लॉग बना है, मीथेन के ऊपर ब्लॉग बना है, उस पर उसमें से मैंने क्वेश्चन निकाला था कि मतलब नेचुरल गैस का कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मीथेन। और मीथेन याद रखना एक ग्रीन हाउस गैस भी है, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्केन्स इनटू एल्कीन्स इज नोन एज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्केन्स इनटू एल्कीन्स इज नोन एज। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दैट इज सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, कंडेंसेशन एंड एलिमिनेशन। तो देखो एल्केन्स को जब एल्कीन्स पे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जब हम उसमें से हाइड्रोजन को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए एलिमिनेशन। ठीक है, जैसे C2H6 है, C2H6, अब इसमें से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तभी हमारा जो बनता है दैट इज एल्कीन बनता है। C2H4। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2OH। तो देखो OH फंक्शनल ग्रुप लगा, यानी कि ये क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, यानी कि इसमें सफिक्स कौन सा लगेगा, ऑल। और कार्बन एटम्स कितने, 2 कार्बन एटम्स हैं, यानी कि इसमें प्रीफिक्स कौन सा लगेगा, एथ। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड से तो एथेनॉल, इस एथेनॉल इसका करेक्ट आंसर है। तो मैं ऑप्शंस देंगे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो इसका करेक्ट आंसर है एथेनॉल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला पता है, पूछा गया तुमसे, तो CnH2n+2 CnH2n CnH2n -2n CnH2n -4। तो ये जो ये फर्स्ट वाला है ये तुम्हारा एल्केन का है, सेकेंड वाला है दैट इज एल्कीन का है, और जो ये थर्ड वाला है ये कौन सा है, एल्काइन का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, एल्केन्स। ठीक है, जितने भी एल्केन्स होते हैं वो तुम्हारे सैचुरेटेड होते हैं। और अनसैचुरेटेड अगर तुमसे पूछा जाए अनसैचुरेटेड कौन से हैं, तो अनसैचुरेटेड जो हैं वो हैं एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, एल्काइंस। तो फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा एथीन, सेकंड मीथेन, फिर थर्ड प्रोपाइन और डी ब्यूटीन। ठीक है, तो एन वाला तुम्हें कौन सा दिख रहा है, बी वाला, तो इसीलिए आंसर है मीथेन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड अल्कोहल्स। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप तुमसे पूछा है, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज B, OH।
चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ, ये दिस कंपाउंड में कोई कंपाउंड दे दिया गया, अब इसका तुमसे IUPAC नेमिंग पूछ रहा है, तो इसलिए नॉमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। नॉमेनक्लेचर मतलब तुम्हारा आना ही है, या तो वो तुम्हें स्ट्रक्चर बना के, मतलब सिर्फ MCQs के लिए नहीं, वो तुम्हारा जो अलग क्वेश्चन आते हैं उनमें भी आता ही है, और तुम्हें वो स्ट्रक्चर बना के दे देंगे एंड तुम्हें उसको उसका नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर वे तुम्हें किसी क्वेश्चन में ने नॉमेनक्लेचर मतलब पूरा लिख के नेम्स का दे देंगे कंपाउंड का, और तुम्हें इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक। चलो अब देखते हैं व्हाट इज IUPAC नेम, इसका तुमसे कंपाउंड का तुमसे IUPAC नेम पूछ रहा है, तो फिर देख लो इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, क्योंकि बॉन्ड तो सब में सिंगल बॉन्ड्स है, ठीक है। तो 1 2 3 और 4, तुम्हारे 4 कार्बन एटम्स हैं, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा दैट इज फर्स्ट वाला ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन इसका याद रखना, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड्स है तो एन, ठीक है। ये इन आइन ऑल ये सब नहीं ले, क्योंकि ऑल तब लगता है जब OH लगा होता, लेकिन OH नहीं लगा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तुमसे कहा है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के एक बार नेम्स अच्छे से लर्न करके जाना। पहला तुम्हारा हो गया बेंजीन, बेंजीन, फिर तुम्हारा कौन सा हो गया टोल्यूइन, फिर हो गया फिनॉल, और फिर हो गया नैप्थलीन, ठीक है। तो ये तुम्हारे 4 एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इनका तुम्हारी बुक में मेंशन है, तो इसको अच्छे से याद करके ले जाना, ठीक है। तो इसमें देख लो एथीन, मीथेन, बेंजीन और प्रोपीन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंजीन, ठीक है। और बेंजीन का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर भी अच्छे से देख के जाना, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी इसमें से एक प्लीजेंट स्मेल आती है इन कंपाउंड से, ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स रखा गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, देखो फिर से अनसैचुरेटेड, देखो यार जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के MCQs होते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस उसमें बनते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे एक तो बनते हैं जनरल फार्मूला पे, अगर तुम्हें सबके जनरल फार्मूला आते हैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा बेनिफिट है, और मतलब तुम्हारे जो MCQs होते हैं वो जनरल फार्मूला पे आ सकते हैं, बाकी वो तुम्हें नॉमेनक्लेचर तुमसे पूछ सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, नॉमेनक्लेचर पूछ सकते हैं, बाकी ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाली बात पूछ सकते हैं। जब तुम मतलब लास्ट ईयर का और उससे पहले का पेपर देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे तुम MCQs ऑर्गेनिक में आए हैं तुम्हारे पेपर में, ठीक है। इनफैक्ट अपना स्पेसिमेन भी देख लो कि तब भी तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे बोर्ड्स में। सो तुमसे पूछा गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताना है तुम्हें, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तुम्हारे यानी कि एल्कीन्स और एल्काइंस, तो प्रोपेन ये गलत है तुम्हारा, एथीन ये सही है, ब्यूटेन एंड मीथेन ये तुम्हारा रॉन्ग है, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर है एथीन, ठीक है। एल्कीन और एल्काइंस होते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, तुमसे केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है मीथेन का, तो मेथ यानी कि एक कार्बन एटम होगा, और एन यानी कि उसमें सब सिंगल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन लगा दो इसमें, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी पूरी कंप्लीट फिल कर दो तुम, तो देखो एक C और 4 H यानी कि CH4, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन एथीन अंडरगोज कंबशन, तो कंबशन एथीन का कंबशन पूछा गया, उसमें से कौन सा इसमें से प्रोडक्ट बनता है, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, ठीक है। तो ये तुमसे पूछा है, तो जब एथीन का कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और प्रोडक्ट में बनता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जितने भी तुम्हारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यार उनके जो कंबशन होता है उसमें जनरली तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही फॉर्म होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो शायद से ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो कोई बात नहीं दोबारा कर लेते हैं इसको, OH अल्कोहल वाला COH, क्योंकि यार ये तुम्हारा बेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और मतलब इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो उस टेबल को जो मैंने टेबल बताया तो मैं उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, एंड बेसिक चीज़ें जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। सो व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड, COH। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ, ये कंपाउंड दे दिया तो उनसे तुम्हारा IUPAC नेम पूछ रहा है, देखो CHO ग्रुप लगा है, CHO ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, इधर लिख लेते हैं इसे, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप दिया तुम्हारा, एंड कार्बन एटम्स देख लो, तो कार्बन एटम्स तुम्हारे हैं 2, ठीक है, तो मेथनॉल, एथनॉल, मेथनल, एथनल,
तो जैसे CHO तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसका जो सफिक्स होता है वो AL होता है एंड 2 कार्बन एटम्स है यानी कि एथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर डी एथेनॉल। फिर नेक्स्ट तुम्हारा है व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ, ये कंपाउंड में दिया इसका कॉमन नेम पूछ रहे, ये तो देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये कौन सा तुम्हारा कंपाउंड है, ये तुम्हारा है एसिटिक एसिड, ठीक है, यानी कि तुम्हारा विनेगर। तो इसको तो तुम्हें देखते ही पहचाना आना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा कंपाउंड है तुम्हारा, ठीक है, जो तुम अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। तो फिर एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, एसिडिक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, तो आंसर है तुम्हारा एसिडिक एसिड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस, तो तुम्हें कंपाउंड मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो OH लगा यानी कि सबसे पहले तुम्हारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप लगा यानी कि तुम्हारा अल्कोहल है, और अगर तुम इसे काउंट करोगे तो इसमें तुम्हारे जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो कितने 4 हैं, ठीक है, तो यानी कि और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ब्यूटेनॉल, ठीक है। ब्यूटेनॉइक एसिड तब होता जब इसमें COOH होता, और ब्यूटेनल इसमें तब लगता जिसमें CHO फंक्शनल ग्रुप होता, ठीक है। ब्यूटीन यानी कि इसमें सेकंड डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला ब्यूटेनॉल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डिहाइड, CH3OH, CH3CHO, CH3COOH एंड CH3CH2OH। तो देखो OH लगा यानी कि अल्कोहल है, ठीक है, COOH लगा यानी कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, CHO लगा यानी कि क्या है, ये एल्डिहाइड है, और OH लगा यानी कि ये अल्कोहल है, ठीक है। अब तुमसे पूछा एल्डिहाइड कौन सा है, CHO, देखो CHO फंक्शनल ग्रुप लगा यानी कि यही वाला तुम्हारा एल्डिहाइड है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर एल्डिहाइड, ठीक है, CH3CHO। और देखो कार्बन आइटम कितने हैं इसमें, 2 कार्बन आइटम है, यानी कि इस कंपाउंड को अगर हम नेम करें तो क्या हो जाएगा, और एल्डिहाइड होता है तो सफिक्स कौन सा लगता है AL, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट मतलब इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एथेनॉल, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन आइटम है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन एथीन अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, तो मैंने बताया ही कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है और उसका कंबशन होता है तो उसका जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा CO2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3CHOH CH3, तो पहली बात तुम देखो तुम्हें सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है किसी भी कंपाउंड का कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है, ठीक है, तुम्हें कोई कंपाउंड को नेम करना है तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज़्यादा ऊपर तुम्हें उसे प्रायोरिटी देनी है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद तुम देखना कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि कौन सा बॉन्ड उसमें लगा है, तो सबसे पहले OH यानी कि तुम्हारा अल्कोहल है ये, और इसमें कौन सा सफिक्स लगना चाहिए OL। कार्बन आइटम्स काउंट कर लो 1 2 और 3 यानी कि प्रॉप, क्योंकि प्रॉप लगता है जब तुम्हारे प्रॉप प्रीफिक्स लगते हैं तो तुम्हारे 3 कार्बन आइटम्स हो, तो और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल। देख लो कौन सा उसमें प्रोपेनॉल है, तो ऑप्शन नंबर ए में तुम्हें प्रोपेनॉल है, तो ऑप्शन नंबर ए ही तुम्हारा सही है, ठीक है। एल तब होता है जब CHO लगता है, ऑइक तब होता है जब तुम्हारा COOH होता है, और अन यानी कि ये कीटोन वाला ग्रुप है, ठीक है। चलो आप नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीटोन, देखो कीटोन पूछ लिया तुमसे, तो कीटोन कौन सा तुम्हारा, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा होता है इधर, और इधर तुम्हारी चेंज आती है, ठीक, तो इसमें इन 4 ऑप्शंस में से देख लो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है, ये तुम्हारा ये नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारा अल्कोहल है, तुम्हारा एल्डिहाइड है, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये क्या है, तो उसमें 3 कार्बन आइटम है, तो ये इस कंपाउंड का अगर हम इसे नेम करें तो ये क्या हो जाएगा प्रॉप प्रोपेनन, प्रोपेनन, ठीक है, प्रोपेनन, तो ये तुम्हारा कंपाउंड का नेम हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ दिस, तुम्हें कंपाउंड दे दिया, इसका कॉमन नेम तुम्हें बताना है, OH लगा यानी कि क्या है, ये अल्कोहल है, और 2 कार्बन आइटम है, और 2 कार्बन आइटम है, तो इसलिए इसका जो एथेनॉल, इसका जो नेम होगा वो का एथेनॉल कॉमन नेम, ठीक है, एथेनॉल, तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो इसका करेक्ट आंसर है एथेनॉल, ठीक है, 2 कार्बन आइटम है और OH लगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इन ईथर्स, ईथर्स का तुमसे पूछ लिया फंक्शनल ग्रुप, देखो इसे वो चार्ट में ये चीज़ बनी है तो इसको देख के जाना चाहिए, तो ईथर्स होता है कि जिसमें एक बीच में ऑक्सीजन हो और इधर साइड तुम्हारी चेंज आ रही हो, तो OH नहीं है, NH2 नहीं है, CH नहीं है, आंसर है O, ठीक। चलो देखते हैं नेक्स्ट,
व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ दिस, IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड में दे दिया, इसका IUPAC नेम देखना है तुम्हें। तो अगर तुम देख सकते हो कि ये बीच में ऑक्सीजन है और इधर इधर तुम्हारी मतलब दोनों की साइड तुम्हारी चेंज आ रही है, ठीक है, CH3 और CH3 है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी ये तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा की है ईथर है ये, ठीक है, ईथर। और दो तुम्हारे हैं CH3, यानी मिथाइल ग्रुप तुम्हारे दो हैं, तो इसीलिए डाई मिथाइल ईथर, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम्हारा एक साइड तुम्हारा ये वाला मिथाइल ना होता और इसमें C2H5 होता, तो यानी कि इथाइल होता, तो इसी हो जाता मिथाइल इथाइल ईथर। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों क्या है, मिथाइल हैं, तो इसलिए डाई मिथाइल ईथर इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो मिथाइल इथाइल नहीं होगा, इसीलिए ना पहले इथाइल है, तो ये भी गलत गलत है तुम्हारा, ठीक है, और ये भी गलत है, ठीक। चलो देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्काइन, एल्काइन का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें से, तो यानी देख लो उसका लास्ट, एल्कीन है, आइन है, इन है, एन है, तो यानी कि ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। तुमसे पूछा है एल्काइन, तो प्रोपाइन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो COOH है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर देखो कार्बन आइटम कितने हैं, तो तुम्हारे दो कार्बन आइटम है, तीन कार्बन आइटम है, सॉरी, देखो ये तीन कार्बन, एक दो और तीन, तीन कार्बन आइटम है, यानी कि प्रोप, और एज कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसीलिए प्रोपेनोइक एसिड इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनल, ब्यूटीन और ब्यूटेनॉल। तो देखो COOH लगा, यानी कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। 1 2 3 और 4 है, ये तो ये लग रहा वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, नहीं इसमें 4 है। हाँ तो फिर देखो ये क्या होगा, उसी की तरह है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो देखो चार तुम्हारे कार्बन आइटम है, यानी कि ब्यूट लगेगा पक्का, ठीक है। उसके बाद हमारे COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ओइक लगेगा, तो और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए ब्यूटेनोइक एसिड, तो फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन एथीन अंडरगोज एडिशन विद हाइड्रोजन, तो एथीन का क्या करना है तुम्हें, एडिशन करना है, यानी कि C2H4 प्लस, मतलब तुम्हें इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है H2, तो तुम्हारा जो कंपाउंड बनेगा दैट इज C2H6, ठीक है, यानी तुम्हारा ईथेन बनेगा, तो ईथेन इज द करेक्ट आंसर। देखो और सेकंड ऑप्शन गलत, क्योंकि इथीन हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो फिर इथीन कैसे ही बनेगा, और इथाइन इथाइन नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव करने पे एथाइन बनेगा, ठीक है, बट हाइड्रोजन ऐड करने पे इथेन बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इथेनॉइक एसिड, इथेनल, इथीन, इथेनॉल। तो वो देखो CHO लगा है, यानी क्या एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में क्या लगता है, AL लगता है, और यहाँ पे अपने कार्बन एटम्स काउंट कर लो, यानी कि 1 2 और 3 तुम्हारे कार्बन एटम्स, यानी कि प्रॉप लगेगा तुम्हारा, प्रॉप प्रीफिक्स लगेगा, ठीक है, तो प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है, तो इसीलिए प्रॉप ए नल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो शायद से ऑप्शन में ये नहीं लिखा मैंने, मिस को क्या होगा, कोई बात नहीं, इससे दिए इसका हमने हमने समझ तो लिया इसको, इसका प्रोपेनल है, ठीक है, आंसर क्या होगा, प्रोपेनल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्काइल हैलाइड्स, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होता है अल्काइल हैलाइड्स में, हैलाइड्स यानी हैलोजेंस, ठीक है, तो अल्काइल हैलोजेंस हैं, तो इसीलिए इसमें जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप होगा OH नहीं होगा, अल्कोहल के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और ये अमाइन ग्रुप के लिए, ये तुम उससे मतलब नहीं है। फिर तुम्हारा है देखो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, तो जब ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, है ना, तो अल्काइल हैलाइड्स में कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ये हैलोजेंस, ठीक है, हैलोजेंस प्रेजेंट होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या है दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, प्रोपेनन, ब्यूटेनन, पेंटेनन, हेक्सेनन। तो COCH3, तो ये तुम्हारा कीटोन ग्रुप है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तुम काउंट कर सकते हो, जैसा कि तुम्हारे 3 कार्बन एटम है, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जिसमें प्रोपेनन, जिसमें प्रॉप प्रीफिक्स होगा, ठीक है, तो प्रोपेनन इसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटोनिक एसिड, पेंटानोइक एसिड, ठीक है, तो COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, और 1 2 3 तुम्हारे हैं, 3 तुम्हारे कार्बन एटम्स हैं, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर B, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन एटम्स है, 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस, देखो ये तुम्हारा थोड़ा कंडेंस्ड फॉर्मूला है,
ठीक है, वो थोड़ा पार्शली कंडेंस फॉर्मूला था, ये कंडेंस फॉर्मूला है। चलो देखो OH है यानी कि OH है यानी कि ये क्या है, अल्कोहल है, और C4H9 सीधे सीधे देख लो कार्बन 4 है, कार्बन 4 है और ऑल लगाना है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन एथीन अंडरगोज एडिशन विद क्लोरीन। जब क्या होगा, ये तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है तो इसको पढ़ लेना एक बार। जब एथीन क्या होगा, एडिशन, जब एथीन में क्लोरीन हम ऐड करेंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, इथेन, एथीन और एथाइन और 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो जब हम क्लोरीन ऐड करते हैं एथीन में तो कंपाउंड बनता है 1,2 डाइक्लोरो इथेन। इस ये पूरा रिएक्शन तुम्हारी बुक में दिया है, उसको तुम देख लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। तो मैं सबको पता है CnH2n+2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्केन्स। फर्स्ट ऑप्शन है ये, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस। देखो जनरल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है ये, तो एल्काइंस का होता है CnH2n-2, और ये मैं सारे बता चुकी हूँ पहले, क्वेश्चन रिपीटेड है कोई बात नहीं। CnH2n-2, ठीक है, ये एल्काइंस का। एल्किन का पूछे तो CnH2n। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। तो जब हाइड्रोजनेशन करते हैं एल्कीन्स का तो जो रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है, वो रिएक्शन होता है तुम्हारा एडिशन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, चलो कोई भी चीज़ एलिमिनेट नहीं होती तो इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शन भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं अपना, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, COH। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको देख लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड COH ग्रुप इसमें होता है फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथेनॉल। फर्स्ट है तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकंड है रिड्यूसिंग एजेंट, थर्ड है डिहाइड्रेटिंग एजेंट और डी है हाइड्रोलाइजिंग एजेंट। तो जब तुमने अपनी बुक का चैप्टर पढ़ लोगे तब तुम्हें उसमें रिएक्शन भी लिखी है इसकी, कि जब तुम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हो तो एथीन जब बनता है एथेनॉल से तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट उसका रोल होता है। ठीक है, ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट उस काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर C। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ फॉर अल्काइल ग्रुप। देखो अल्काइल ग्रुप का पूछा है आपकी। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हारी बुक में रखा है तो इसको भी याद कर लो, जैसे तुमने एल्केन एल्किन एल्काइन के अब तक तुम्हें याद हो गए होंगे तो इसका भी याद कर लो। और ये तुम्हें ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है तो यानी ये करेक्ट ऑप्शन है तुम्हारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एथीन विच कैटलिस्ट ऑफन यूज इन द डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। देखो ये क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया। देखो अभी जो ऊपर तुमने क्वेश्चन देखा था वो इसी की तरह, जस्ट लाइक बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन था, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एथीन विच कैटलिस्ट इज ऑफन यूज इन द डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। तो एथेनॉल को हम डिहाइड्रेट करने के लिए कौन सी चीज़ डाली जाती है एथीन बनाने के लिए, तो प्लैटिनम, एल्यूमिना, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, पैरेडियम। देखो सल्फ्यूरिक एसिड की स्पेलिंग गलत लिखी है, PHO लिख देना यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यही तुमने ऊपर अब MSc को तुम सॉल्व करके आयो, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एथाइन विच सब्सटेंस इज यूज्ड। जब हम एथाइन को यूज़ करते, एथाइन को प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में तो कौन सा सब्सटेंस का हम यूज़ करके उसको बनाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बाइड, C सोडियम हाइड्रोक्साइड और D फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। तो हम यूज़ करते हैं कैल्शियम कार्बाइड का और उससे हम क्या बनाते हैं, एथाइन बनाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2। ठीक है, एक मिनट इरेज कर दूँ मैं से, CaC2। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम इथेनॉल विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन किसका रोल होता है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम इथेनॉल। ठीक है, ये अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन तुम तभी आंसर कर पाओगे जब तुमने रिएक्शंस अच्छे से सॉल्व करी हो। ठीक है, ये तुम तभी कर पाओगे जब तुमने रिएक्शंस अच्छे से सॉल्व करी हो, देखी हूँ ये सारी रिएक्शंस अच्छे से तुमने याद करी हो, तब तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। लेबोरेटरी प्रिपरेशन वाले जितने भी क्वेश्चंस मैंने भी बताए तुम्हें, और भी आगे जो क्वेश्चंस हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन वाले वो तुम तभी आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो इथेनॉल बन रहा है फ्रॉम इथेनॉल, तो इसमें से कौन सा चीज़ यूज़ होती है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फर्स्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट, सेकेंड सोडियम बोरोहाइड्राइड और थर्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और D सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर A पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
डिजॉल्व इन वाटर, डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, समटाइम्स डिजॉल्व, समटाइम्स नॉट, एंड नन ऑफ दीज। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिजॉल्व हो जाते हैं, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, जनरली डिजॉल्व नहीं होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो अब आ रहे हैं ये डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन मैंने बनाए। वो तुम्हें तभी पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें तभी तुम्हें नॉमेनक्लेचर वगैरह करना पड़ा था, अब ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है। तो ईच मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ। तो होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से जो मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आता है वो क्या होता है, 12U, 14U एंड 60U, 6U और 16AU। तो उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 14AMU, ठीक है, 14AMU। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन। एल्केन्स को पैराफिन कहते हैं, तुम्हारी बुक में लिखा है। तो क्यों कहते हैं? तो एल्केन्स को हम पैराफिन्स इसलिए कहते हैं, देखो पहले एक बार पढ़ रहे हो रीजंस। दे आर वेरी मच रिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, दे आर रिलेटिवली अनरिएक्टिव एंड नन ऑफ दीज। तो क्योंकि वो थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, बट थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दे आर रिलेटिवली अनरिएक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मीथेन इज ऑल्सो नोन एज, अब इसमें से मीथेन का कोई दूसरा नेम जो है, तो फिर पहला एसेटोन, सेकंड क्लोरोफॉर्म, थर्ड इज मार्च गैस और फोर्थ इज वुड स्पिरिट। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलग अलग नेम है, बट जो मीथेन को कहते हैं हम वो है मार्च गैस, ठीक है, क्योंकि ये मार्ची एरियाज में में फॉर्म होती है, ठीक है। मार्ची एरियाज मतलब दलदल वाले एरिया जो होते हैं वहाँ पे ये फॉर्म होती है गैस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द कैटलिस्ट यूज टू प्रिपेयर मेथनल, इसमें कौन सा कैटलिस्ट है जो हम मेथनल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मीथेन से मेथनल बनाने के लिए ऐसा कौन सा कैटलिस्ट इसमें से यूज़ करते हैं, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर या मैंगनीज। तो जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो है मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन से क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिएक्शंस पढ़े होंगे तो कर लोगे इजीली। फिर नेक्स्ट, द कैटलिस्ट यूज्ड बाय विच मीथेन कैन बी ऑक्सीडाइज टू मेथनोइक एसिड। फर्स्ट मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, सेकंड कैल्शियम ऑक्साइड, थर्ड कॉपर या डी फोर्थ जो है मैंगनीज। तो जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो है मैंगनीज, ठीक है। देखो ये कैटलिस्ट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो तुम्हारे MCQs आते हैं वो बहुत सिंपल है होते हैं, सिर्फ तुम्हारे नॉमेनक्लेचर पे होते हैं, वो जनरल फार्मूलाज पे होते हैं और तुम्हारे कैटलिस्ट पे होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें बहुत ही अच्छे से ध्यान देकर तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। जहाँ जहाँ भी तुम्हारे ये सब चीज़ें नहीं है बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, एल्कीन्स को हम क्या कहते हैं, पैराफिन्स, ओलफिन्स, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स या फोर्थ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो एल्कीन्स को हम ओलफिन्स कहते हैं बिकॉज जो इसके मेंबर्स होते हैं, उसके जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो क्या ऑयल वाले प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम उसे ओलफिन्स कहते हैं, एल्कीन्स को हम ओलफिन्स भी कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इथाइल अल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज, इथाइल अल्कोहल का सेकेंड नाम तुमसे पूछ रहा है, स्पिरिट ऑफ वाइन, ग्रेन अल्कोहल, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ दीज। तो हमारी बुक में लिखा है कि इथाइल अल्कोहल के ये दोनों नेम होते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन और ग्रेन अल्कोहल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द लिकर मेड बाय इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन, उसको हम कौन सा ऐसा लिक्वर है जो कि इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन से फॉर्म होता है। पहला इथाइल अल्कोहल, फिर सेकेंड है तुम्हारा एब्सोल्यूट अल्कोहल, थर्ड है तुम्हारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, फिर फोर्थ है तुम्हारा स्प्यूरियस अल्कोहल। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज फोर्थ स्प्यूरियस अल्कोहल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑन एडिंग इथेनोइक एसिड, ये यहाँ मिसिंग है, इथेनोइक एसिड टू कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विच गैस इज वॉल्ड, इसमें से कौन सी गैस फॉर्म होती है, फर्स्ट मीथेन, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो बात के मैंने अभी बता रही सब डायरेक्ट थ्योरी से, तुमने सीधे सीधे तुम्हारी लाइंस को उठा के मैंने डाला है, MCQs बनाया इसमें से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, इथेनोइक एसिड का हम यूज़ इन सब चीज़ों किस चीज़ों को मैन्युफैक्चर बनाने के लिए करते हैं। फर्स्ट सेल्यूलोज एसिटेट, सेकेंड एमाइल एसिटेट, थर्ड एसिटिक एनहाइड्राइड, ऑल ऑफ दीज। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें इथेनोइक एसिड का यूज़ होता है इनको बनाने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्या कॉमन नेम फॉर द मेथेनोइक एसिड इज, फर्स्ट एसिडिक एसिड, सेकेंड फॉर्मिक एसिड, थर्ड प्रोपेनोइक एसिड, देन फोर्थ इज हमारे ब्यूटायरिक एसिड। तो जो कॉमन नेम होता है मेथेनोइक एसिड का वो होता है तुम्हारा फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तो तुम्हारे में अलग अलग अल्कोहल के नेम तुम्हारी बुक में दिए हैं।
ऑप्शन देख लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल, फिर सेकंड डाईहाइड्रिक अल्कोहल, फिर थर्ड ग्लाइकोल और फिर फोर्थ है ग्लिसरॉल। तो ये जो फर्स्ट हमारे दिए मिथाइल अल्कोहल और डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ये सब तुम्हारे कौन से हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। यहाँ पे डाईहाइड्रिक अल्कोहल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था इथाइल अल्कोहल। ठीक, गलत तुम्हारा ये प्रिंट हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो इथाइल अल्कोहल यहाँ पे होना चाहिए था। तो मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल तुम्हारे दोनों सॉरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। फिर ग्लाइकोल तुम्हारा डाईहाइड्रिक अल्कोहल है और फिर ग्लिसरॉल तुम्हारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विनेगर इज प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ। अब इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो तुम्हारे मैंने डायरेक्ट बुक से उठाए हैं। ठीक है, यानी कि तुम्हारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से लिए हैं। तो विनेगर इज प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ, किसकी किसकी बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन होती है जिससे विनेगर प्रिपेयर होता है, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल का बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन होता है जिससे विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, प्रिपेयर किया जाता है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ। सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस इसमें से कौन दिखाता है, एल्केन्स, एल्कीन्स या एल्काइंस, या कोई नहीं। देखो, तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस जो होता है वो तुम्हारे एल्केन्स शो करते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस तुम्हारा एल्केन्स शो करते हैं और ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एज मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इंक्रीज, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स का इंक्रीज होता जाता है, तो वैसे वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट्स और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वो दोनों इंक्रीज होते हैं या दोनों डिक्रीज होते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, या बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो जब मॉलिक्यूलर मास जैसे हाइड्रोकार्बन्स के हम आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे उनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स दोनों इंक्रीज होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखें, दोनों इंक्रीज होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन आर एग्जाम्पल्स ऑफ कौन सा आइसोमेरिज्म इनमें है। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म या कोई नहीं। तो ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन में कौन सा होता है, पोजिशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं ये दोनों कंपाउंड्स। तो ये सारे आइसोमेरिज्म को भी ध्यान रखना, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे जो कि मैंने तुम्हें सब बता दिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारे इतने टफ MCQs नहीं आते हैं, तो इसीलिए ऐसे ही सारे MCQs को तुम्हें प्रैक्टिस करना है। और इतने MCQs तुमने कर लिए, इतने तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए MCQs मतलब सफिशेंट हैं। तुम अपनी बस अब बुक का तुमने थ्योरी पढ़ो, और बाकी एक्स्ट्रा और इतनी कहीं से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, मतलब जनरली हर साल के तुम देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। स्पेशली तुम्हारे MCQ जो कि तुम्हारे कुछ 1-2 साल से जो तुम्हारा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग इसी टाइप के MCQs बनते हैं। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें यूज़फुल लगा होगा। एंड अगर ऐसा है तो फिर चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं ऐसे ही और से ज़्यादा वीडियोस लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए बाय, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।